जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होनी जा रही है। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी आपकी मकर राशि पड़ती है, ये मोस्टली मैं हर राशि के लिए बात कर रही हूँ, वहाँ से संबंधित आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस देखिए किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि मकर राशि चैलेंज की राशि है। अब ये आपके भाग्य भाव में पड़ती है। मोस्टली ये जो चर्चा है ये भाग्य भाव से ही संबंधित मानी जा सकती है, क्योंकि आज हम भाग्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। देखिए, भाग्य भाव क्या होता है? एक ऐसा भाव जो हमारे समस्त 12 भावों से हमारे लिए लाभ या हानि, क्योंकि जिस समय पर भाग्य अच्छा होता है, आप कोई भी कार्य करें, परिवार से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ या करियर से जुड़ा हुआ, स्टडी से जुड़ा हुआ, फैमिली से जुड़ा हुआ, कुटुंबियों से जुड़ा हुआ, पड़ोसियों से जुड़ा हुआ, सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ या फिर अपने व्यापार से जुड़ा हुआ, जो भी कार्य करते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता निकल कर आती है। लेकिन जब भाग्य अच्छी नहीं होती है, चाहे आप 100% अपना वहाँ पर दे दीजिए, आपके लिए रिजल्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं निगेटिव टच लिए हुए होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, चीज़ें वो लाभ नहीं ला पाती हैं। यानी कभी कभी तो चीज़ों में सफलता ही नहीं, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया, लेकिन गोचर का जो हमको मिलना चाहिए था या भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो चीज़ें जो होती है एक विपरीत दिशा में चली जाती हैं। अब जहाँ भी आपके, देखिए ये हर राशि के लिए है कि जहाँ भी मकर राशि उनकी होगी तो काफ़ी उनके जीवन में वहाँ से संबंधित चुनौतियाँ आती रहती हैं। अब भाग्य किसी भी प्रकार से आपके लिए यदि निष्प्रभावी हो रहा है या भाग्य किसी भी प्रकार से आपका साथ नहीं दे रहा है, तो बस आप मेहनत ही करते रह जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर जो राशि बनती है वो चंद्र राशि यानी कि कर्क राशि बनती है। मोस्टली आज का जो ये है मकर और चंद्र का संबंध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके एनालिसिस करने जा रहा है, क्योंकि 12 भाव भाग्य से जुड़े हुए हैं। अब 12 भाव भाग्य से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग्य से संबंधित आपके लिए बहुत ज़्यादा जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। मोस्टली कर्म में आप अपनी मेहनत करते हैं, आपको 200% हर कार्य को सफल करने के लिए देना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो यदि आप समझ गए तो आपका जो ये 200% है ये बहुत कम हो जाएगा। मोस्टली मकर राशि शनि की राशि है, और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और शनि लाभ स्थान में बैठकर वक्री हो चुके हैं। अब वक्री हो गए हैं तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। शनि और चंद्र के संबंध को ज्योतिष समाज किस तरीके से देखता है? देखिए, हालांकि यहाँ पर दो मत हैं। एक विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर का रूप देता है। जिस तरीके से शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। बेशक कितने ही ये शक्ति संपन्न क्यों ना हो, कितना ही इनके पास बल क्यों ना हो, ये हर क्षेत्र में अजेय हो, विजय इनको प्राप्त होती हो, कोई भी इनके अंदर दुर्गुण ना हो, लेकिन शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं। यही चीज़ें देखिए, हमारा जो ज्योतिष रचना हुई थी, यही चीज़ें सोचकर ये सामने भाव रखा गया था। हालांकि इसे हम आज की डेट में शत्रु भाव मानते हैं, लेकिन उस समय पर ये पूरक भाव माना गया था। पूरक भाव, अब मान लीजिए शनि की राशि जहाँ पर होगी वहाँ पर कठोरता होगी। अब मोस्टली अगर व्यक्ति के अंदर सिर्फ कठोरता हो तो क्या होगा? ऐसे में रिश्तों में कड़वाहट होगी, सोशल से कटा हुआ व्यक्ति होगा, संघर्ष से भरा हुआ होगा, रिलैक्स या रेस्ट या शांति उसके जीवन में नाम भी नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, यानी पूरी तरीके से सौम्यता होगी व्यक्ति के अंदर, तो आज जिस समाज में हम रह रहे हैं हर व्यक्ति उसका लाभ उठाएगा और उससे किनारा करेगा, चलता बनेगा। तो देखिए, दोनों ही स्थितियों में पूर्णता व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगी जब तक इन दो चीज़ों का बैलेंस सही तरीके से नहीं होगा। और यही हमारा गोचर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, आज की डेट में हम आप लोगों को बताते हैं हर राशि के सामने शत्रु राशि है, लेकिन जिस समय ज्योतिष की रचना हुई वहाँ पर इन ऊर्जाओं को बैलेंस करने का काम किया गया। बहुत ज़्यादा यदि व्यक्ति चंचल होगा, कर्म से जिम्मेदार नहीं होगा तो भी निगेटिविटी समझ लीजिए जीवन में। बहुत ज़्यादा धन होगा, शांति नहीं होगी, तब भी व्यक्ति के जीवन में कह सकते हैं कि अशांति ही है। तो इन्हीं चीज़ों को हमारा गोचर हमको लॉजिकली समझाता है। बहुत बड़ा साइंस है ये, और इस साइंस को समझकर अगर हम आगे कर्म को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें लाभ में आती हैं। अब दूसरा विद्वान वर्ग इसे
विष दोष की संज्ञा देता है। जैसे एक दूध से भरे हुए ग्लास में अगर एक बूंद, मात्र एक बूंद आप विष डाल दें, पूरा दूध विषैला हो जाएगा, वो उस दूध का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विष ही विष की काट है, जहर ही जहर को काटता है। तो ये भी देखिए सत्य है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ मतलब यूज़लेस है तो दूसरे के लिए वो यूज़फुल नहीं होगी। तो आज की चर्चा जो है ये मकर और चंद्र के संबंध पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मकर का इस समय पर बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मकर राशि इस समय पर होगी। तो जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी तो कौन सी चीज़ें आपके सामने आएंगी और किस तरीके से आपको रिएक्ट करना होगा, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना होगा, क्योंकि जब तक किसी ऊर्जा को हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए लाभ या हमारे लिए अच्छे रिजल्ट नहीं निकल कर आएंगे। ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कहाँ से क्या कौन सा स्तर निकल कर आने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या है कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो मकर राशि है वह आपके भाग्य भाव में पड़ती है। अब भाग्य भाव में देखिए चंद्रमा का आना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये 2.25 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ तो ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो कि विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाएगा, वहीं दूसरी ओर ये मकर राशि में गोचर करेंगे। अब मकर राशि के शनि का बल बढ़ा है तो जाहिर सी बात है मकर और कुंभ का भी बल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये बल जो है सामान्यतः मार्गीय अवस्था वाला बल नहीं है। इसी कारण से व्यक्ति इस ऊर्जा के साथ अपना सही तालमेल नहीं बिठा पाता और मोस्टली चीज़ें उसकी क्रिटिकल हो जाती हैं। अब यहाँ पर तो मोस्टली क्या है, आपका भाग्य भाव है, भाग्य भाव है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखेंगे माइंड आपका शांत नहीं बैठेगा। एक अकेले तो रहेंगे लेकिन माइंड आपका किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब रहेगा, मनन करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, उत्तेजित होता रहेगा। अब यह जो उत्तेजित होने की स्थिति होगी यह किस तरीके से आपके लाभ को निकालेगी, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम देखिए आपके जीवन में समस्याएं बहुत सी होंगी। देखिए परिवार से जुड़ी हुई भी होंगी, क्योंकि जो ग्रह आपका नेगेटिव रिजल्टकारी होगा वहाँ से संबंधित, उस भाव से संबंधित या जहाँ पर वो बैठा है उस भाव से संबंधित आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही होंगी। अब जब ये परेशानियाँ हमको परेशान कर रही हैं तो अगर हम मान लीजिए करियर में भी परेशानी है लेकिन छोटी है, अगर आप कैरियर को बढ़ाना चाहते हैं, कैरियर को अपने सही दिशा देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आप तो मोस्टली आपको इन चीज़ों से अपने मस्तिष्क को जोड़ देना है, क्योंकि मस्तिष्क गहन विचार के बाद, गहन काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद जो आपके लिए निष्कर्ष निकालेगा, जो समाधान उपस्थित करेगा, वो समाधान आपके लिए सटीक होगा। मोस्टली इस समय 80% तक सार्थकता आपके कार्यों से रहने वाली है, आपके मस्तिष्क से, और 20% जो रहेगी वो निगेटिविटी रहेगी। हालांकि इसका प्रतिशत जो मैंने बताया वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए आपको कर्मास भी डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा कि आपने पिछले समय में किस ग्रह को कितना ज़्यादा किस रूप में एक्टिवेट किया है, क्योंकि ग्रह हर समय हमारे प्रत्येक कर्म के द्वारा, जब हम वैदिक शास्त्र की ओर चलते हैं, हमारे प्रत्येक कर्म का, इसीलिए देखिए हमारे कर्मास का, हमारे जो पुरातन के लोग थे वैदिक नियमों का जो अपनाते थे, उनके देखिए जितने भी कर्म थे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके मस्तिष्क को सात्विक रूप से एक्टिवेट करता है। ये साधना का समय ही नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क को सही दिशा में ले जाने का समय भी होता है। तो हर चीज़ अगर देखें तो हमारे लिए बहुत अच्छी निकल कर आती है। अब ऐसे समय में देखिए, क्योंकि ये आपका कर्म से जुड़ा हुआ भी है और ये आपका भाग्य से जुड़ा हुआ भी है। भाग्य की सही सार्थकता चाहिए, तो भाग्य का इस समय जो भी समस्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मेरी इस समस्या का निवारण हो जाए, उसको अपने मस्तिष्क में स्थान देना है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, तो देखिए चक्की आपके आसपास होगी, अगर उसमें गेहूँ डालेंगे तो गेहूँ का आटा प्राप्त होगा, बाजरा डालेंगे बाजरे का आटा प्राप्त होगा, मक्का डालेंगे मक्के का आटा प्राप्त होगा।
तो आपको इस मस्तिष्क को इधर उधर नहीं भागने देना है, इस मस्तिष्क को एक स्थान पर केंद्रित करना है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क आपका पूर्ण रूप से एक्टिवेट होगा। उस मस्तिष्क से जो भी समाधान निकल कर आएगा वो आपकी उस समस्या पर काफ़ी हद तक अपना सही प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा, उस समस्या से आपको निजात देने वाला होगा। देखिए, वैसे भी हम जानते हैं शनि जो होते हैं नारियल के समान कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा चंद्रमा के समान मीठे होते हैं, सौम्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो बल बढ़ा हुआ है, तो मकर का जो ये प्रतिशत है, और वहीं ऐसी स्थिति में आपको अपने कार्य से रिलेटेड जो भी आपके प्रोफेशनल वर्क है उनसे संबंधित कोई डील करनी है, कोई इंटरव्यू करना है, धन कहीं पर अटका हुआ है, धन किसी कोई ने लिया है दे नहीं रहा है, या धन कर्म पर आपका खो गया है, या आप रख कर भूल गए हैं, या धन से जुड़े हुए कोई निवेश से संबंधित आपको कार्य करना है, या आप निवेश को लेकर प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए कार्यों को सोच रहे हैं, यह समय आपको अपने मस्तिष्क को इन स्थानों पर लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। माह में एक बार ये समय आपको प्राप्त होता है, और इस समय को यदि यूटिलाइज कर लेंगे तो आपका धन कभी भी निरर्थक व्यय नहीं होगा। अब साथ ही साथ, क्योंकि हम अपने चैनल पर शनि की तो जब कब चर्चा करते रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की चर्चा बहुत कम होती है, इसलिए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, हर ग्रह से महत्वपूर्ण, क्योंकि ये स्विच है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सर्वप्रथम ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ आप भगवान भोलेनाथ जी को, देखिए, भगवान भोलेनाथ जी को नित्य प्रति जल भी यदि अर्पित करेंगे तो उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। आप वहीं अगर शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए शिव जी को, देखिए, आप जलाभिषेक करें तो ये भी आपके चंद्रमा को बहुत अच्छा करता है। मात्र 3 सोमवार करने से आप देखेंगे चंद्रमा आपके लिए शुभ प्रभाव